जून की छुट्टियों में ना अलग ही आनंद, अलग ही उत्साह रहता है हमारे गढ़वाल, हमारे गाँव में। नारी में माँ चंडिका नारी देवी के ही दर्शनों के लिए आ रखे हैं। हमारे गांव में झंगोरे की खेती मुख्य तौर पे होती है और अब मैं आप लोगों को अपने खेतों की तरफ ले चलती हूँ जहाँ मैंने जी तोड़ मेहनत कर रखी है। और ये है निशा जो कि हमारी नंद लगती है, क्योंकि अब समय पे बारिश भी नहीं हो रही है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बार फिर से एक नई जोश, एक नई ऊर्जा, एक नई खूबसूरत से गाँव के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका जगवान और आज एक बार फिर से मेरा उत्तराखंड देवभूमि, मेरी जन्मभूमि, मेरी मातृभूमि पावन माटी माँ, आप सभी को मेरा YouTube चैनल प्रिया माहिदा टेम्पल ट्रैक्स में स्वागत। उम्मीद है आप सभी लोग राजी खुशी वाला। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को मैं जोश से भरने वाली हूं, क्योंकि आज मैं आप लोगों को ले चलूँगी अपने साथ अपने खूबसूरत से गाँव सांदर में। और यहाँ सांदर में क्या क्या बहुत सारी चीज़ें हैं खूबसूरती से भरी हुई, और इस सब चीज़ों को देखने के लिए मेरे साथ वीडियो में बने रहें अंत तक। तो चलिए मेरे साथ। और सबसे पहले आप मेरे साथ देख सकते हैं खेतों में ये मरछू के पेड़ हैं साथ साथ, और इधर से ये कोदे के बीच में हैं जितने भी हैं। और मेरे ससुराल में ज़्यादा खेती जो होती है वो झंगोरे की खेती होती है, और आप इधर मेरे साथ खेतों को देख सकते हैं। यहाँ अधिकांशतः झंगोरे की खेती होती है। और हमारे खूबसूरत से गांव का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। आप देख सकते हैं सभी ने अपने घरों के आगे इस प्रकार से पेड़ लगा रखे हैं। और हमारे गांव में केमू के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में हैं, और जिसको कि मुख्य तौर पे पनौण के लिए, यानी कि जब गाय के पास या भैंस के पास हम दूध के लिए जाते हैं तो उसके पास घास, ये वाला घास अक्सर डालते हैं हम। इसमें भीमल का घास भी डालते हैं। और अभी मैं जिस जगह पे बैठ रखी हूँ इस जगह के लिए बोलते हैं खरा। और आप मेरे साथ यहाँ पे देख सकते हैं ये जितने भी खेत हैं इनको हम बोलते हैं खरा के खेत। और यहाँ पे मुख्य तौर पे जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि हमारे गांव में झंगोरे की खेती मुख्य तौर पे होती है। यहाँ सट्टी यानी कि धान की खेती भी बहुत कम होती है। और यहाँ की जो खेती है मुख्य तौर पे सब मौसम के ऊपर निर्भर करती है। अगर बारिश अच्छी रही तो बहुत अच्छी होती है, और यहाँ तोर की दाल भी हम काफ़ी पैदावार होती है यहाँ पे। लेकिन जैसे कि सब कुछ यहाँ, क्योंकि यहाँ पे पानी का स्रोत ना होने की वजह से, और जैसे रोपाई वाले खेत होते हैं तो यहाँ पे रोपाई वाले खेत भी नहीं है, उखड़ खेत हैं सारे के सारे। तो इसलिए सब कुछ यहाँ पे पानी के ऊपर निर्भर है। अगर बारिश अच्छी हुई तो अच्छी खेती होती है, वरना तो सिर्फ सारी मेहनत बर्बाद ही चली जाती है। और ये आप मेरे साथ पेड़ देख सकते हैं, आम का पेड़। ये बहुत पुराना पेड़ है। और अब मैं आप लोगों को आगे ले चलती हूँ अपने गांव के कुएं की तरफ। जैसे कि लोगों के गांव में आपने अक्सर देखा होगा गढ़वाल में धारे होते हैं, लेकिन मेरे ससुराल में क्या है, धारा नहीं है, यहाँ कुआं है। और यहाँ पे हमारे गांव में हमारे ससुर जी भी आ रखे हैं, जिनका कि आधा बचपन हमारे ससुराल ये यानी कि सांदर में ही बीता है। और इनका जो अपना गांव है वो है नारी, और यहाँ पे वो नारी में माँ चंडिका नारी देवी के ही दर्शनों के लिए आ रखे हैं। और ससुर जी को यहाँ पे आके कैसा लगा? बहुत सुंदर। ये मेरे नानी का गांव है। काश में 10 से 15 साल बाद वापसी हो रही है नानी गांव में, और बहुत सुंदर। आपने कितने चेंजेस देखे ससुर जी यहाँ पे? बहुत चेंजिंग। हम इस गांव में, हमारे नानी गांव में प्लान बहुत कम हो रखा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे गांव में सबसे कम पलायन है। सभी लोग मतलब अगर बाज़ार में भी हैं तो सबका बराबर, जैसे कि हम लोग भी अगर मार्केट में रहते हैं तो हमारा बराबर मतलब आना जाना बराबर है।
ऐसा कुछ नहीं है कि हम किस साल में एक बार, हम प्रत्येक हफ्ते में 2-2 3-3 चक्कर भी लगा लेते हैं। कभी ऐसा होता है कि महीने भर में, कभी ऐसा होता है कि 2 महीने में भी। पर ऐसा नहीं है कि हमने अपना घर छोड़ दिया है, बराबर हम अपने घर में आते हैं। और ससुर जी, आपने नारी देवी के दर्शन किए तो आपको कैसा लगा? मतलब नारी देवी हम 30 सालों बाद वापसी हुई अपने गांव में। 94 में कोथी हुआ था, अभी 2024 में। अब पता नहीं 30 साल बाद नंबर आता कि नहीं आता। बच्चों को भी कोथी दिखाने के लिए गए। तो चलिए अब मैं आप लोगों को ले चलती हूँ अपने गांव के कुएं पे। और अब मैं आप लोगों को अपने गांव के कुएं में ले चलती हूँ। जैसे कि आपने अन्य गांव में धारा देखा होगा, लेकिन जो मेरे ससुराल में है यहाँ कुआं है। और यहाँ पहले समय में पानी की बहुत किल्लत रहा करती थी। पहले जो मैंने सुना है बुजुर्गों से, कहते हैं कि जो तल्ला नागपुर की लाइन थी, उस लाइन का पानी यहाँ आता था। तो इस वजह से जब मतलब पानी नहीं होता तो यहाँ से मात्र 2-2 गागरियाँ सबको पानी की मिलती थी। और उन्हीं 2 गागरों से लोगों को अपना गुजारा करना पड़ता था। और आज के समय में आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े सिंटैक्स हैं लोगों के, तब भी पानी पूरा नहीं हो रहा है। और अब मैं आप लोगों को नीचे कुआं दिखाती हूँ। और ये पूरा नीचे तक आप कुआं देख सकते हैं। और जब बरसात का समय आता है ना, तो ये पूरा कुआं नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा फुल, तब इससे ओवरफ्लो होता है पानी। अभी के समय में तो ऐसा है कि पानी काफ़ी नीचे मतलब इसका जल स्तर काफ़ी नीचे जा चुका है। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे पानी भी इसका कम हो चुका है। और जितने भी नवविवाहित दंपति रहते हैं वो इसी जगह पे धारा पूजने के लिए आते हैं। और अब मैं आप लोगों को अपने खेतों की तरफ ले चलती हूँ, जहाँ मैंने जी तोड़ मेहनत कर रखी है किसी समय में। अभी तो खैर समय ऐसा आ चुका है कि ये सब कुछ छूट गया है, पर सब क्या कहते हैं कि समय बलवान होता है, स्थिति परिस्थितियाँ होती हैं। तो आज ऐसी परिस्थिति हो चुकी है कि खेती नहीं कर पा रही हूँ मैं। और अब मैं पहुंच चुकी हूं बिस्ट मोहल्ले में। यहाँ आप मेरे साथ देख सकते हैं कुछ परिवार दिखाई दे रहे हैं, और जो कि खतेड़ा गांव के हैं। मूल निवासी हैं वो खतेड़ा गांव के हैं। और जो हमें अपने बुज़ुर्गों से पता चलता है, कहते हैं कि किसी समय पे पहले नाच की बहुत वैल्यू होती थी। तो कहते हैं कि एक कट्टे कोदे में यहाँ पे बसाया गया था, कोई अपनी ध्यानी रही होगी। उसके बाद ये सब लोग यहाँ पे बस गए, हमने ऐसा सुना है। और यहाँ पूरा बिस्ट मोहल्ला है, और यहाँ से नीचे हमारे जगवाड़ों का मोहल्ला है। और हमारे सांदर गांव में इस प्रकार के पठाले वाले मकान बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर सभी लोगों के लेंटर वाले मकान हैं। और ये सब देसी बच्चे हैं जो देहरादून से आ रखे हैं और हमारे खेतों को देखने के लिए आ रखे हैं। और एक मेरी बिटिया है जो कि बिल्कुल भी कैमरे के आगे नहीं आना चाहती है। ये कोई भी कैमरे के आगे नहीं आना चाहते हैं। सबको एलर्जी है कैमरे के आगे आने से। और ये है हमारा गोलू मोलू, ये ठीक है, ये नहीं बोलता कि मुझे कैमरे के आगे नहीं आना। और ये है निशा जो कि हमारी नंद लगती है। और ये सारे भी हमारे कोई देवर लगते हैं, कोई नंद लगती हैं। हम जो है थक गए, अब काम खाए मैं यहाँ पे और पुरानी यादें ताज़ा करने सांदर गांव मेरे ममकोर से हम नायरा थे ना, और देहरादून होता हम। और ये है मेरे दूसरे ससुर जी, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ससुर जी से मिलाया है। ये उनके बड़े भाई जी हैं। और मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, सांस फूली मेरी। ये हमारे बुआरी हैं। और जो हमारे ससुर जी है ना, हाँ। बहुत ही कॉमेडियन है, पर बोल रहे हैं कि कैमरे के आगे नहीं आती मुझे कॉमेडी। हवा गोल हो जाती मेरी। और मेरे साथ आप इस टैंक को देख सकते हैं। इस टैंक का पानी सारे बिस्ट मोहल्ले के लिए जाता है। और आज हमारा ब्रोनी भी हमारे साथ खेतों के भ्रमण पे आ रखा है। तो चलिए ले चलती हूँ आप लोगों को खेतों में। और अब हम पहुँच चुके हैं घेरे में। इस जगह के लिए घेरे बोलते हैं जितने भी खेत हैं यहाँ के। और ये है हमारा उनमें से पहला खेत, जो कि मैंने अपनी जेठानी को दे रखा है करने के लिए।
1-2 सालों से मेरी जेठानी हमारे खेतों को कर रही है, क्योंकि बच्चों के कारण और इनके ऑफिस के कारण अव्यवस्था हो जाती थी, जिससे कि बार बार समय समय पर नहीं आया जाता था। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, जब हम खेती करते हैं तो जैसे बोला कि हॉल बिडन मोल बिडन गोडन बीच सब धड़ी हुन धान तब। और इन खेतों से जुड़ी कुछ ऐसी यादें हैं, जैसे कि हम लोग देख रहे होंगे कि हमारे गढ़वाल हमारे गांव में अब बैलों की जोड़ियां बहुत ही कम देखने को मिल रही है। तो ऐसी परिस्थिति हमारे साथ भी आई, तो हम दोनों ने मिलके अपने जितने भी खेत थे इनको खोदा है और बुताई की है, इनमें काम कर रखा है, हमने जी तोड़ मेहनत कर रखी है। पर आज परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि अब ये सब खेत छूट चुके हैं और ये मैंने अपनी ही जेठानी को ये अपने खेत दे रखे हैं। और अपने इन खेतों से आप लोगों को अपने गांव का कुछ खूबसूरत नज़ारा दिखाती हूँ मैं आप लोगों को अपने साथ। और ये है खैणों का पेड़, आपने बहुत बार वीडियो में इसको देखा होगा। और ये इस प्रकार से ये फल है, और जो ये फल लगता है ना, ये जड़ से ही लगना शुरू हो जाता है, पेड़ की जो जड़ है वहीं से लगना शुरू हो जाता है ये। और यहाँ पे देखिए ये जड़ से ये लग रखा है इधर। और इन खेतों में मैंने खूब मेहनत कर रखी है, खूब घास काट रखा है, जी तोड़ मेहनत कर रखी है। और जहाँ पे अभी आप ये घास देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ साल पहले तक ही ना हमारा अनाज बुआ रहता था, कुछ ना कुछ, या कि झंगोरा या कि कुछ नहीं तो दाल का बीज ही डालना था। पर जैसे जैसे समय बदल रहा है, परिस्थितियाँ बदलती जा रही है, तो इस जगह पे अब थोड़ा थोड़ा घास होने लग गया है। और अब हम फाइनली आ चुके हैं अपनी पुरानी गौशालाओं में। तो हमारी सासू जी लोग के टाइम पे, वो बरसात के टाइम पे वो लोग यहाँ रहने के लिए आते थे। तो 1-2 गौशालाएं हुआ करती थी और 1-2 भीतर भी हैं, उनमें रहने के लिए भी, खाने की भी व्यवस्था थी, खाने के भी यहीं पे करते थे। तो बरसात के 1-2 महीने जितने भी हुआ करते थे वो यहीं पे रहते थे, क्योंकि यहीं से उनको खेती का काम करने के लिए भी आसानी होती थी, जंगल जाने के लिए भी आसानी होती थी। और पीछे ही यहीं पे हौद भी है, जिससे कि जो डंगर होते थे, गाय भैंस जो भी हैं, बैल हैं, तो उनको पानी पिलाने की सुविधा, सारी सुविधाएं यहीं पे हो जाती थी। जबकि गांव यहीं नीचे ही पे है, थोड़ी दूरी पे। पर पहले के जो बुजुर्ग लोग थे उनका ध्यान खेती बाड़ी के ऊपर बहुत अधिक था, और पहले समय में खेती भी बहुत ही अच्छी होती थी, तो ध्यान भी क्यों ना हो। और जैसे जैसे समय बदल रहा है तो खेती भी उतनी उपजाऊ नहीं हो पा रही है, क्योंकि अब समय पर बारिश भी नहीं हो रही है, और इन्वायरमेंट पे आप देख सकते हैं कि कितना चेंज हो गया है। पहले जब खेती बाड़ी होती थी तो समय समय पे बारिश आ जाती थी, पर लेकिन अब टाइम ऐसा चेंज हो चुका है, कभी अगर बारिश आ रही है तो वो लगातार बारिश ही आती जा रही है, और कभी सूखा हो रहा है तो फिर कई कई महीनों तक बारिश ही नहीं आ रही। पर पहले के समय में ऐसा होता था कि जिस समय में पानी की आवश्यकता होती थी खेतों को, तो उस समय के समय समय पे बराबर बारिश आती थी, जिसकी वजह से खेती भी काफ़ी उपजाऊ थी। और जब मेरी शादी हुई थी ना नई नई, तो मुझे कुछ भी काम नहीं आता था, क्योंकि जो मेरी एजुकेशन हुई थी वो सब दिल्ली गाज़ियाबाद से ही हुई थी। और लेकिन शादी के बाद मैंने सारा काम सीखा, खेती बाड़ी से लेकर A to Z। बड़े बड़े पेड़ों को काटा, लकड़ियाँ काटनी सीखी, जंगल में मतलब जहाँ कोई नहीं जाता था वहाँ मैं पहुँच जाती थी। और खेतों में इतनी सफाई से, मतलब अभी तक भी मेरी सासू लोग बोलते हैं कि बुआरी के जैसे काम तो खेतों में कोई नहीं करता। पर आज फिर एक बार दोबारा समय बदल गया है, और एक बार फिर से ये सब कुछ छूट गया है, बच्चों की वजह से, थोड़ा हस्बैंड की जॉब की वजह से। तो चलिए अब मैं आप लोगों को उस तालाब पे ले चलती हूँ जहाँ पे सभी डंगरों को ले जाया जाता था पानी पिलाने के लिए, उनको नहलाने धुलाने के लिए। और ये है वो जगह जहाँ पे बरसात में पानी इकट्ठा हो जाता था, और सभी गाय भैंस बैलों को लाया जाता था यहाँ पे, पानी भी यहीं पे पीते थे, यहीं पे उनको नहलाया जाता था। और आजकल ना गांव में इतनी रौनक हो रखी है ना, गर्मियों की छुट्टियां जैसी ही पड़ती हैं तो कोई नानी के यहाँ, कोई दादी के यहाँ, और हमारे यहाँ भी खूब सारे मेहमान आ रखे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आ रखे हैं, कुछ बड़े आ रखे हैं, मेहमानों की खूब कतार लग रखी है। तो इन जून की छुट्टियों में ना अलग ही आनंद, अलग ही उत्साह रहता है हमारे गढ़वाल, हमारे गाँव में। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। फिर मिलते हैं इसी प्रकार से किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।